लाइट और 7 बौने। एक बार की बात है, बहुत बहुत समय पहले एक राजा और रानी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। रानी बहुत ही प्यारी थी और राज्य के सभी लोग उसका एहतराम करते थे। रानी के जीवन में एक ही दुख था कि उसे एक बेटी की ख्वाहिश थी, पर उसकी पूरी ना हुई। एक सर्दियों के दिन रानी बैठी थी लकड़ी की खिड़की के पास और स्वेटर बुन रही थी। अचानक एक खूबसूरत स्नोबर्ड खिड़की पर आ बैठी। रानी को चौंकाते हुए चिड़िया ने रानी के ध्यान को भटकाया और उसे गलती से सुई उसकी उंगली पर चुभ गई। खून की एक बूंद बर्फ पर गिरी उसकी खिड़की के बाहर। जब उसने खून के कतरे की तरफ देखा तो वो एक चेहरे में बदल गई। वो बहुत हैरान हुई और उसने खुदा से कहा, ओ स्नो गॉड, मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी एक बेटी हो जिसका रंग बर्फ की तरह गोरा हो और होंठ खून के कतरे की तरह लाल हो और बाल काले काले हों। उसके बाद जल्द ही रानी उम्मीद से हो गई और वो साथी बहुत बीमार रहने लगी। बहुत से डॉक्टर ने उसका इलाज करने की कोशिश की, मगर वो दिन ब दिन बीमार ही होती जा रही थी। मेरी प्रिय, चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। प्लीज उम्मीद मत छोड़ो, हमारा ये सपना पूरा होने जा रहा है। हाँ मेरे सरताज, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। स्नोबर्ड ने हमें दुआ दी है, कुछ भी खराब नहीं हो सकता। जल्दी ही बाहर आई और सब जगह फूल खिलने लगे और वो खुद भी बच्चे के आने की तैयारी कर रहे थे। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे, रानी दिन ब दिन बीमार पड़ती जा रही थी। एक खूबसूरत सुबह थी, सूरज चमक रहा था जैसे उसी दिन सर्दियों की सारी बर्फ पिघल जाएगी। रानी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया जिसका रंग बर्फ की तरह गोरा था, होंठ खून की बूंद की तरह लाल थे और बाल काले थे। मेरी रानी, तुमने आज मुझे सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, पर मुझे लगता है कि मैं अपनी बच्ची के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकूंगी। ओह, ये तुम क्या कह रही हो? तुम बर्फ की तरह गोरी हो मेरी बच्ची। तुम्हारा नाम मैं स्नो वाइट रखती हूँ। मुझसे वादा करो महाराज कि आप हमेशा इसका ख्याल रखेंगे और मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जाने के बाद आप दूसरी शादी जरूर करेंगे और मेरे बिना उदास महसूस नहीं करेंगे। मैं हमेशा उसकी देखभाल करूंगा, किसी भी कीमत पर। रोइए मत मेरे राजा। अलविदा मेरे प्रिया, अलविदा। राजा बहुत रोया और कहने लगा कि मुझे छोड़कर मत जाओ। कुछ सालों तक राजा बहुत उदास रहा। उसने अपनी बेटी स्नो वाइट की बहुत देखभाल की, पर ज़्यादातर राजा अपने महल के कामों में मसरूफ़ रहता था। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी को प्यार भरी देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत है, इसीलिए उसने दोबारा शादी कर ली। नई रानी बहुत खूबसूरत थी, पर उससे कहीं ज्यादा वो बहुत ही जिद्दी थी। उसने तो काला जादू सीख रखा था जिससे उसने अपने राजा को काबू में कर रखा था। उसके पास एक जादू का आईना भी था जो उसे बताता था सच। जब भी वो जानना चाहती किसी भी बारे में, वो आईना उसको सच बताता था। मेरे प्यारे आईने, और दीवार पे लगे आईने, दिखा कौन है सबसे सुंदर। ओ मेरी रानी, तू ही सबसे सुंदर है। ओ सच में, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्नो वाइट और भी खूबसूरत होती गई। वो पूरे महल में सबसे खूबसूरत थी, लेकिन सौतेली माँ को उसकी खूबसूरती से जेलसी थी। आईने, ओ दीवार पे लगे आईने, बता कौन है सबसे खूबसूरत। तुम मेरी रानी, तुम ही हो सबसे खूबसूरत। मगर पर स्नो वाइट तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने के लिए? माफी चाहता हूँ, मगर मुझे केवल सच बोलने के लिए ही बनाया गया है। रानी गुस्से से आग बगोला हो गई। उसने फौरन अपने शिकारी को बुलाया। उस स्नो वाइट को जंगलों में ले जाओ और उसे फौरन मार डालो और सबूत के लिए उसका दिल निकाल के मेरे पास लेकर आओ। जैसी आपकी मर्जी।
रानी ने स्नो वाइट से कहा कि जंगल में जाकर जादू के कुछ फूल लेकर आए जो उसे और भी ज्यादा सुंदर बना देंगे। वो बेचारा शिकारी उसे जंगल में ले गया, पर उसने लड़की को नहीं मारा। उसने उससे कहा, ओह प्यारी राजकुमारी, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, पर मैं तुम जैसी सुंदर लड़की को मार नहीं सकता। भाग जाओ, जितनी दूर हो सके भाग जाओ और वापस कभी किले की तरफ मत आना। आप बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपने मुझे नहीं मारा तो मेरी माँ आपको मार देंगी। मैं किसी तरह उससे निपट लूंगा, लेकिन इस वक्त तुम जाओ। स्नो वाइट जितना हो सकता था तेज भागी। शिकारी ने जंगली सूअर का दिल लाकर रानी को पेश कर दिया। अब मैं हूँ सबसे सुंदर। स्नो वाइट उस अंधेरे से जंगल में अकेली थी और उसे पता नहीं था क्या करे और कहाँ जाए। कुछ जानवरों की आवाजों ने उसे और भी डरा दिया और वो जितना तेज भाग सकती थी भाग निकली। वो नुकीले पत्थरों और कांटों पर भागती रही और शाम होते ही कुछ छोटी और नन्ही परियां उसके इर्द गिर्द घूमने लगीं और वो चिड़ियां उसका स्कार्फ खींचने लगी। वो जान गई कि ये उन्हें कुछ दिखाना चाहती हैं। वो उन चिड़ियों के पीछे जाने लगी। अचानक उसने एक अजीब सा छोटा सा घर देखा और पनाह के लिए अंदर गई। घर के अंदर सब चीजें छोटी छोटी थी। एक छोटे से मेज पर हर प्लेट के अंदर अलग अलग खाना पड़ा हुआ था। एक कमरे के अंदर वहाँ 7 छोटे बिस्तर लगे हुए थे। स्नो वाइट को इतनी भूख लगी थी कि उसने कुछ सब्जियां और डबल रोटी खाना शुरू कर दी। हर प्लेट में से उसने थोड़ा थोड़ा खाया और हर प्याली में से थोड़ा थोड़ा पी लिया। जंगल में भटकने के बाद वो थक गई थी और एक बिस्तर पे जाकर सो गई। अंधेरा होने के बाद उस घर में 7 छोटे बोने दाखिल हुए जो पहाड़ों से सोने की कानों से सोना निकालते थे। चिड़ियों ने स्नो वाइट को जगाने की बहुत कोशिश की, मगर वो सोई रही। जैसे ही बोने घर पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि उनके घर में कोई आया था। ओह, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा था? मेरी प्लेट पे से खाना किसने खाया? मेरी डबल रोटी किसने खाई? मेरे फोक का इस्तेमाल किसने किया? ओ, मेरे प्याले में से किसने पिया? पर जब 7वें बोने ने अपने बिस्तर की तरफ देखा तो पाया कि एक सुंदर लड़की वहां पर सोई हुई है। 7 बोने दौड़कर बिस्तर के पास आए। ओह, क्या बात है! ओह, ये लड़की कितने सुंदर है। श्श, जरा धीरे बोलो, उसे सोने दो, चुप रहो। वो सब उसके बिस्तर के पास गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जब स्नो वाइट उठी तो उसने अपने पास 7 बोनों को देखा तो वो डर गई। उसका चिल्लाना सुनकर बोने जाग उठे। डरो मत हमसे, तुम हमारे घर में सेफ हो, फिक्र मत करो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं स्नो वाइट। तुम हमारे घर के अंदर कैसे आई? स्नो वाइट ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बोनों ने कुछ देर आपस में एक दूसरे से बात की और फिर स्नो वाइट से कहा कि तुम हमारे घर में पनाह ले सकती हो, पर तुम्हें उसके लिए हमारे घर की देखभाल करनी होगी। तुम बिस्तर बनाओगी, खाना बनाओगी, तुम सारा घर साफ सुथरा करोगी, फिर तुम हमारे साथ रह सकती हो और तुम्हें वो सब चीजें मिलेगी जो तुम चाहती हो। हाँ, मैं ये सब कुछ पूरे दिल से करूंगी। तो स्नो वाइट खुशी से रहने लगी उन बोनों के साथ। हर सुबह बोने उन कानों पर चले जाते सोने की तलाश में और शाम को जब भी वापस आते स्नो वाइट उनके लिए खाना तैयार रखती और घर को साफ सुथरा रखती। दिन के दौरान वो बहुत ही अकेला महसूस करती उन चिड़ियों के साथ में बैठकर। उसकी सौतेली माँ ने फिर से आईने से पूछा, बता कौन है खूबसूरत? उसने फिर से वही जवाब दिया, तुम सुंदर हो। पर उसने असल में सच बोल दिया। कहा कि जो स्नो वाइट पर्वतों के बैक साइड पे रहती है 7 छोटे बोनों के साथ, कि वो अभी भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। उस औरत ने जोर से शीशे पर बर्तन दे मारा। फिर मलका ने बार बार सोचा कि वो स्नो वाइट से कैसे छुटकारा हासिल कर सकती है। आखिरकार उसने एक तरकीब सूझ ही ली। वो अपने सबसे खुफिया कमरे में गई, जहाँ पर किसी और के दाखिले की इजाजत नहीं थी। वहाँ उसने जहर आलूद सेब तैयार किया जो बाहर से तो बहुत अच्छा लगता था और अंदर से उतना ही जहरीला था। उसे खाकर उसने अपने आप को एक गरीब बुढ़िया के भेस में बदल दिया।
वो पहाड़ों के पास बोनो के घर तक सफर करते हुए गई और दरवाजे पर दस्तक दी। स्नो वाइट ने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला। आप कौन है बड़ी बी? मैं आपको नहीं जानती। मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? दरवाजा खोलो खूबसूरत लड़की, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं तुम्हें कुछ सेब देना चाहती हूँ। मुझे मेरे मरते हुए खावंद के लिए कुछ रोटी दे दो। मैं किसी को अंदर आने नहीं दे सकती और 7 बोनों ने मुझे मना किया है। मैं यही ठीक हूँ। तुम्हें इन ताज़ा और मज़ेदार सेबों में से दे दो एक रोटी के टुकड़े के बदले। जब स्नो वाइट ने खूबसूरत और चमकदार सेब देखे तो वो उन्हें लिए बगैर ना रह सकी। वो बावर्ची खाने में गई और 7 बोनों के लिए खाना बना था उसमें से रोटी का एक बड़ा टुकड़ा ले और गरीब औरत को दे दिया। इस खाने के बदले उसने उससे सेब ले लिया। अभी सिर्फ उसने सेब को चखा ही था कि वो स्नो वाइट जमीन पर गिर गई और मर गई। बुरी औरत ने अपना असली रूप जाहिर कर लिया। बर्फ जैसी सफेद और खून जैसी सुर्ख होंठों वाली वो 7 बोने तुम्हें कभी भी जगा नहीं पाएंगे। और वो औरत फौरी तौर पर महल वापस पहुंची और टूटे हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने, ओ आईने, दीवार पर लगे आईने, बता इस दुनिया में सबसे हसीन कौन है? आईने ने बिलाखिर वही जवाब दिया जो वो सुनना चाहती थी। आप मेरी वल्का, आप सबसे गोरी है। और जब बोने शाम को घर पहुंचे तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर गिरा हुआ पाया। वो सांस नहीं ले रही थी, वो बेचारी मर गई थी। उन्होंने उसको उठाया और बहुत प्यार से देखा। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की और उन्हें हिलाया और उस पर रोने लगे, मगर कुछ भी फायदा ना हुआ। वो बच्ची मर चुकी थी और वो मुर्दा ही रही। उन्होंने स्नो वाइट को तिनकों के बिस्तर पर बिछाया और 7 बोने उसके पास बैठकर 3 दिन तक रोते रहे। वो उसको दफन करने ही लगे थे कि वो एक जिंदा इंसान की तरह ताज़ा ही दिखाने देने लगी, अपने खूबसूरत लाल गालों के साथ। हम इसे काली जमीन पर नहीं दफन कर सकते, इसे सफ़ेद उजला रहना होगा, बेदाग जैसे ये है। उन्होंने एक शीशे का साफ ताबूत तैयार किया ताकि वो हर रुख से दिखाई दे सके। उसे इसके अंदर रखा और सुनहरी हरूफ के साथ लिखा, यहाँ शहजादी स्नो वाइट कयाम करती है। फिर उन्होंने ताबूत को बाहर पहाड़ की बर्फ पे रख दिया। परिंदों और जानवरों ने आकर भी स्नो वाइट का मातम किया। उसी वक्त एक शहजादा उस तरफ को चल रहा था। वो शीशे के इर्द गिर्द बोनों को देखकर रुक गया। शहजादा हैरान हुआ कि ताबूत में ऐसा क्या है कि यहाँ पे रश है। शहजादा करीब गया और उसने वो पढ़ा जो उसके ऊपर सुनहरी हुरूफ के साथ लिखा हुआ था। उसने सोचा कि ये वही लड़की है जिसको वो हमेशा अपने ख्वाबों में देखता था। तब उसने उसके पास 7 बोनों को देखा। मुझे ये ताबूत दे दो, मैं इस हसीन लड़की के पीछे तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। हम इसे पूरी दुनिया के सोने के एवज पे फरोख्त नहीं करेंगे। मेहरबानी करके इसे मुझे दे दो, मैं इसे देखे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा अगर तुमने मुझे इसे लेके जाने की इजाज़त नहीं दी। क्या तुम पागल हो? इस मुर्दा बदन का क्या करोगे? मैं इसके एहसास में मैं इसको अपने महल के पास रखूंगा ताकि इसकी रखवाली कर सकूं। नेक बोनो को उस शहजादे पर तरस आया और उसके बाद उन्होंने मान ली। शहजादे ने अपने नौकरों से उसका ताबूत अपने कंधे पर बिठाया और फिर ऐसा हुआ कि उनमें से एक ने ठोकर खाई और वो लड़खड़ाया और शहजादी के मुंह से जहरीले सेब का टुकड़ा निकल गया। शहजादा भागा और ताबूत को पकड़ा। उसने उसे एक दरख्त के नीचे रखा और शहजादी को घूरता रहा। वो इतनी ही हसीन लग रही थी जैसे कि वो जिंदा होके थी। शहजादे ने उसके माथे को चूमा। जैसे ही स्नो वाइट को उसने चूमा, वो उसकी आंखें खुल गई। स्नो वाइट उठकर बैठ गई और फिर से जिंदा हो गई। ए खुदा, मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे साथ हो, मैं शहजादा हूँ। शहजादे ने उसको सारा वाकया सुनाया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। ओह मेरे खुदाया, तुमने मुझे मरने के बाद भी रखने का फैसला किया, मगर क्यों? तुम मेरे ख्वाबों में आने वाली एक वाहिद लड़की हो। मैं पूरी दुनिया में तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। चलो मेरे साथ महल चलो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी हाँ मेरे खूबसूरत शहजादे, मगर मैं अपने वालिद को पहले देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में उनकी दुआ शामिल हो। मगर मैंने सुना है कि तुम्हारे अब्बू कहीं गुम हो गए हैं और वो बहुत अरसे से वापस सल्तनत में नहीं आए हैं। ये मेरी सौतेली माँ की चाल होगी।
मेहरबानी करके कुछ करो ताकि हम उन्हें ढूंढ सकें। ठीक है, हम महल चलते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। शहजादे ने उसके खोए हुए वालिद का तलाश करने के बारे में सोची। उसने उस बुरी औरत के खिलाफ सल्तनत में फतेह हासिल कर ली। महल में उन्होंने मलिका का एक खुफिया कमरा तैयार किया और वहां स्नो वाइट के वालिद को खुफिया कैद में पाया और फिर उन्होंने उसे आज़ाद किया। दूसरी तरफ जब स्नो वाइट ने बुरी औरत ने जब उसको कैद से आज़ाद देखा तो महल छोड़ के चली गई और फिर कभी दोबारा ना लौटी। बादशाह ने महल में सबको बुलाकर अपनी बेटी की शादी का ऐलान किया। स्नो वाइट की शादी बहुत शानदार और धूमधाम से हुई। इसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे।